दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मोदी सरकार रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दे सकती है बड़ा तोहफा। डीए में कितनी होगी बढ़ोतरी, आइए जानते हैं। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि इस बार जुलाई के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच सकती है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार देश भर के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते, डीए हाइक में बढ़ोतरी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि अब तक उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। पिछली बार सरकार ने मई 2025 में डीए में मात्र 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया था। जुलाई में डीए में 3% होगा बढ़ोतरी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार जुलाई के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी, 7th पे कमीशन डीए हाइक की अंतिम में हो सकती है, जो कि अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच सकती है। यह बढ़ा हुआ भत्ता त्योहारी सीजन से पहले एक बड़ी राहत की तरह आएगा। हालांकि अभी इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुआ है। कैसे तय होता है महंगाई भत्ता, ये जानना बहुत जरूरी है। डीए के कैलकुलेशन एक खास फार्मूले से होता है, जो श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो द्वारा जारी सीपीआई, आईडब्ल्यू, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों पर आधारित होता है। सरकार पिछले 12 महीने के सीपीआई डेटा का औसत निकालती है और उसे 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के फार्मूले में डालती है। जुलाई 2025 के लिए जो सीपीआई आईडब्ल्यू औसत आया है, वो लगभग 143.3 रहा है। इस मौजूदा बेस ईयर के अनुसार अपडेट करके जो आंकड़ा आता है, उससे डीए की गणना की जाती है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नया डीए करीब 58% हो सकता है टोटल। यानी इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। आपकी सैलरी में कितना पड़ेगा फ़र्क, समझिए गणित क्या है। अगर किसी कर्मचारी को बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, तो अभी उसे 55% आने डीए आने की 13,750 रुपये मिल रहा है। अगर डीए बढ़कर 58% हो जाता है, तो यह बढ़कर 14,500 रुपये के करीब हो जाएगा। यानी सैलरी में 750 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह भत्ता महंगाई के असर को बैलेंस करने के लिए किया जाता है और सीधे तौर पर सैलरी पर असर डालता है। 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए ये होगा। जुलाई 2025 की यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए हाइक मानी जा रही है। दरअसल 7वें वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नए वेतन आयोग यानी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होगी। हर बार जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो डीए को फिर से रीसेट कर 0 से शुरू किया जाता है, क्योंकि महंगाई का बेसलाइन जो है बदल जाता है। इससे पहले 6ठे वेतन आयोग के अंत में डीए 125% तक पहुंच गया था। 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है ताज़ा अपडेट। अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए कोई चेयरमैन का मेंबर नियुक्ति नहीं किया है और न ही इसकी आधिकारिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी की गई है। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें सरकार को सौंप दी है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है और इसके तहत बेसिक सैलरी में करीब 14% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह बढ़त पिछले वेतन आयोग की तुलना में सबसे कम होगी। 7वें वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी में करीब 2.58 गुना की बढ़ोतरी हुआ था, लेकिन
ये भी कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में कहीं तिगुना ना हो जाए बढ़ोतरी सैलरी का, 3 गुना बढ़ोतरी हो सकता है, तो कोई बोल रहा है 2 गुना हो सकता है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि निचले कर्मचारियों को जो है 10 से 15,000 रुपये की बढ़ोतरी होगा। और वहीं पर बात करें इस सरकार की, तो जो कि 18 महीने के DA एरियर कोरोना काल का बचा हुआ है वो देने का नाम नहीं ले रहा है। वही बड़े बड़े मीडिया चैनल जो है कुछ भी नहीं बोलती है, जैसे आज तक का अंजना ओम कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े बड़े पत्रकार अन्य बातों में उलझा कर रखता है, कर्मचारियों की आवाज़ नहीं उठाता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।